झारखंड के बड़का गांव में गूंजती बुलडोजर की आवाज और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की आंखों में गुस्सा। क्या ये उनके राजनीतिक करियर के अंत की आहट है या फिर एक नए सियासी उदय की पटकथा? नमस्कार, मैं हूं भीष्म सारथी और आज हम विश्लेषण करेंगे कि एनटीपीसी विवाद के बाद अंबा प्रसाद का अगला कदम क्या होगा। विवाद की जड़ है एनटीपीसी का चट्टी बरियातू कोल प्रोजेक्ट। प्रशासन का कहना है कि मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद का दावा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। 19 मार्च 2026 को जब प्रशासन ने उनके पुश्तैनी घर को जमींदोज किया तो ये सिर्फ एक घर नहीं टूटा, बल्कि सालों से चली आ रही एक राजनीतिक विरासत पर भी चोट। अंबा प्रसाद का आरोप है कि उनकी मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी को अपमानित किया गया और पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कुशासन तक कह दिया। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब झारखंड कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में योगेंद्र साव को 3 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। अंबा प्रसाद अब अपनों के ही बीच घिरी हुई नजर आ रही है। 2024 के चुनाव में हार के बाद अब पार्टी का यह रुख उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति पैदा कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंबा का करियर खत्म हो जाएगा? आज जब पार्टी का समर्थन अंबा प्रसाद के साथ नहीं दिख रहा है और राज्य नेतृत्व उनके खिलाफ दिख रहा है, घर टूटने और पार्टी से दूरी के बाद चुनावी मैदान में टिकना मुश्किल होगा। अंबा प्रसाद की मुश्किलें सिर्फ इस बुलडोजर तक सीमित नहीं है। मार्च 2024 में शुरू हुई ईडी की कार्रवाई उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध बालू खनन और जबरन वसूली एक्सटॉर्शन के आरोपों ने उनके राजनीतिक छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। इन कानूनी पचड़ों की वजह से ही 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी पकड़ ढीली पड़ी, जिसका फायदा उनके विरोधियों ने उठाया। तो क्या अंबा प्रसाद के राजनीतिक करियर का इतिश्री हो गया? नहीं, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। थोड़ा रुकिए। राजनीति में सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा हथियार है। अंबा प्रसाद ने इस विवाद को जनता की लड़ाई और विस्थापितों का हक बताकर खुद को एक पीड़ित की तरह पेश किया है। अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जिस पर अंबा प्रसाद अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। वो है विस्थापन और मुआवजा। कॉल बेयरिंग एक्ट वर्सेस राइट टू फेयर कंपनसेशन की निगाह में देखे तो एनटीपीसी पुराने कानूनों का हवाला देकर जमीन अधिग्रहण की बात करती है, जबकि अंबा प्रसाद का स्टैंड है कि किसानों को 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने इस विवाद को बाहरी बनाम स्थानीय किसान का रंग दे दिया है। झारखंड की राजनीति में यह जल जंगल जमीन वाला मुद्दा हमेशा से वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार रहा है। ये इमोशन का मुद्दा हो जाता है। अब बात करते हैं अंबा प्रसाद के पास एक नया राजनीतिक रास्ता क्या हो सकता है। तो आज अंबा के पास 3 विकल्प हैं। पहला, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ समझौता। अभी उनके पास किसी क्षेत्रीय पार्टी जैसे आसू या जेएलकेएम के साथ जाने का विकल्प है, किंतु आसू के साथ जाने से उनके चुनावी राजनीतिक समीकरण सधते नहीं दिख रहे, क्योंकि आसू अंबा प्रसाद को बड़कागांव विधानसभा सीट की उम्मीदवार की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी के साथ उनके गठबंधन को देखते हुए वो सीट बीजेपी के पाले में है। इसलिए आसू ज्यादा सख्त स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, जो अभी लगातार अपने उभार पर है और अपने आक्रामक और विद्रोही तेवर के साथ झारखंड की राजनीति के हर स्थिति पर नजर गड़ाए हुए है। अंबा के लिए एक आसान राजनीतिक समीकरण और संघर्ष के साथी के रूप में हाथ मिला सकते हैं।
जयराम वे विस्थापितों की लड़ाई लड़ने में अपनी रुचि दिखाते हैं, साथ ही एक परिपक्व मजदूर संगठन बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाते दिखते हैं। ऐसे में अंबा के साथ आने से जेएलकेएम को एक बना बनाया विस्थापित आंदोलन हाथ आ सकता है और एक सशक्त गैर कुर्मी नेता के रूप में अंबा के आने से जेएलकेएम का झारखंड के एक बड़ा ओबीसी वर्ग का साहू समाज का साथ आ सकता है, जिसे बीजेपी ने साधने का प्रयास आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर किया है। अंबा के साथ आने से विस्थापितों का वोट उनके साथ आ सकता है, जो जेकेएलएम के लिए हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरा विकल्प बीजेपी में शामिल होने का है। पहले भी अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव है। अब सवाल है कि क्या वो अब पाला बदलेंगी, अर्थात बीजेपी में जाएंगी। बीजेपी में शामिल होने से उन्हें कानूनी लड़ाई और ईडी की दबाव से राहत मिल सकती है, लेकिन उनके राजनीतिक निर्णयन की क्षमता कमजोर होगी। साथ ही बड़कागांव के वर्तमान विधायक बीजेपी से होने के कारण उन्हें वहां की चुनावी राजनीति में उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद भी कम है। इसके साथ ही ऐसा करने से विस्थापितों की राजनीति कर सकने की उनकी क्षमता भी कम होगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को यह शायद ही पसंद आए। लेकिन बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो अंबा को संगठन में अच्छी जगह मिल सकती है, राज्यसभा भी भेज सकती है। राजनीति में कैरियर के हिसाब से अभी अंबा के पास उम्र भी अधिक है। तीसरा विकल्प है जन आंदोलन की। अपने पिता की तरह वो जेल जाने या सड़क पर संघर्ष करने का रास्ता चुनकर बड़कागांव की शेरनी वाली छवि दोबारा बना सकती है। निर्दलीय चुनावी मैदान में जा सकती है। इससे झारखंड की राजनीति में उनकी सशक्त छवि बनेगी। निष्कर्ष के रूप में कहें तो अंबा प्रसाद के लिए यह समय सबसे कठिन है। एक तरफ सत्ता का दबाव है, दूसरी तरफ घर और पार्टी दोनों से चुनौती। लेकिन इतिहास गवाह है कि झारखंड की राजनीति में जब जब किसी नेता को दबाया गया है, उसने और भी आक्रामक होकर वापसी की है। क्या अंबा प्रसाद 2029 में फिर से वापसी करेंगी, या ये बुलडोजर उनके करियर की नींव भी हिला चुका है? अंबा प्रसाद के सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो वो कानूनी लड़ाई से उलझकर नेपथ्य में चली जाए, या फिर इस घर टूटने की घटना को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना ले। अगर वो विस्थापितों को एकजुट करने में कामयाब रही तो 2029 में वे फिर से एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस से दूरी के बाद झारखंड की जनता एक बागी नेता को सिर आंखों पर बैठाएगी? आपके अनुसार अंबा प्रसाद को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट पर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।